प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वो महाराष्ट्र को 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के साथ साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में देश के सबसे लंबे 21.8 किलोमीटर के मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे, जिसका नाम अटल सेतु रखा गया है। आपको बता दें, ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, जो नवी मुंबई, पुणे और दक्षिण के राज्यों की दूरी कम कर देगा और इस ब्रिज का निर्माण 21,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से हुआ है। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई के एयरपोर्ट, बंदरगाह की दूरी भी कम कर देगा और इस समुद्री पुल के बनने से 2 घंटे की दूरी अब 20 मिनट में पूरी कर ली जाएगी और पुल पर गाड़ियों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल डिजाइन तैयार करने में उसके आईआईटी बॉम्बे ने एक अहम भूमिका निभाई है। जिम्मेदारी आईआईटी बॉम्बे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग को सौंपी गई थी और इस विभाग के प्रमुख प्रोफेसर दीपांकर चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज ने। नमस्ते। हमारे लिए, देशवासी के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो ब्रिज है, समुद्रिक ब्रिज 21.8 किलोमीटर, इट इज़ कॉल्ड MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। अभी उसका नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, हार्बर लिंक। उसमें हम लोग जो हमारा योगदान है, L&T हमें अप्रोच किए थे 2018 में, लगभग बीच ऑफ 2018, जब इसका फाउंडेशन और सिस्मिक डिज़ाइन जो है, उसका वेरिफिकेशन, प्रूफ रीड चेक करने के लिए। तो उस समय से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, मैं इधर दिखा रहा हूँ हमारा जो प्रेजेंटेशन है। ये ब्रिज का जो डिटेल्स है, 21.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 27 मीटर इसका विड्थ है। डिजाइन पीरियड 100+ ईयर्स और 6 लेन हाईवे, ये अब सबको मालूम है। लेकिन फाउंडेशन में इसका जो स्पेशलिटी है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। उसके पहले उसके फाउंडेशन के नीचे जो जमीन है, उसका कंडीशन है, जो सॉइल का जो कंडीशन है, वो क्या है, ये थोड़ा हम आपको बताते हैं। पहले तो स्टैंडिंग वाटर है। मैं पैकेज 1 का बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअली ओवर द वाटर इट इज देयर, द सी क्रीक से। तो स्टैंडिंग वाटर डिफरेंट डेप्थ का है। उसके नीचे है वेरी सॉफ्ट सिल्टी क्ले, उसके नीचे है स्टीफ सिल्टी क्ले, उसके बाद रेसिडुअल सॉइल, और उसके नीचे हाईली वेदर्ड बेसल्ट, और बाद में मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसल्ट है। तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसल्ट जो रीजियन है 30 मीटर के नीचे से, हमारा जो पाइल्स है फाउंडेशन का, वो उधर एंड होता है। 32.5 मीटर जो पाइल लेंथ है ये लोकेशन में, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बेसाल्ट रॉक में रखा गया है। ठीक है। और इसका जो अर्थक्वेक एनालिसिस है, जैसे आपको मालूम होगा, मुंबई हमारा जो शहर है, वो सिस्मिक जोन के हिसाब से, इंडिया का जो अर्थक्वेक मैप है, उसके हिसाब से, तीव्रता के हिसाब से जोन 3 में आता है। तो सिस्मिक जोन 3 के हिसाब से उसका डिजाइन किया गया है, ये ट्रांसफार्बर लिंक का। और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थक्वेक के लिए वो डिजाइन किया गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए 4, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ऐसे लेटरल कितना तीव्रता आ सकता है इस जमीन पे, साइट रिस्पांस एनालिसिस के बाद ये डेटा जो डिटेल्स दिया गया है। इसमें NGRI हैदराबाद की भी भूमिका है, वो लोग भी इनपुट दिए हैं सिस्मोलॉजी डेटा के बाद। इस हिसाब से हमारा जो डिज़ाइन है, ये चारों अर्थक्वेक के लिए ये ब्रिज को एक्चुअली किया गया है रेडी। तो आप देख सकते हैं इसका जितना डिज़ाइन है, इसमें एक अहम भूमिका है एम्प्लीफिकेशन, हम बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन जो टर्म है, जब अर्थक्वेक बेडरॉक में आता है, जब वो वेव्स, अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है, तरंग होता है, वो ट्रैवल करके जब ऊपर आता है, उसमें जो सॉफ्ट मीडिया, जो सॉफ्ट सॉइल होता है, उसमें उसका तीव्रता थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो उसको हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो ये ब्रिज के बनाने के लिए हम डिजाइन में वो भी कंसिडर किया है, जो कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। कितने लोग सर आपके डिपार्टमेंट के इस पर काम कर रहे थे, इस पूरे डिजाइनिंग में, एनालिसिस में?
हमारा ये फाउंडेशन और सिस्मिक पार्ट में मेरा लेबोरेटरी ग्रुप में लगभग 3-4 पीएचडी स्कॉलर जो इधर पीएचडी कर रहे थे वो सब काम कर रहे थे। मेनली डॉक्टर मिलिंद पटेल इन्वॉल्व थे। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, बट हाँ वी कैन डू इट, वी इंडियंस कैन डू इट। हम भारतवासी सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल।